हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के बारे में। ये कहता है विधेयकों पर अनुमति। विधेयक मतलब क्या होगा? विधेयक यानी कि बिल कब पेश किए जाते हैं? संसद में यदि कोई प्रारूप पेश किया जाता है जिसको कानून का रूप दिया जाना है, जिसको कोई एक्ट बनाया जाना है, जिसको कोई अधिनियम बनाया जाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो फिर उसको लोकसभा में जो है पारित करने के लिए भेज दिया जाएगा, विचार के लिए भेज दिया जाएगा। और यदि लोकसभा में उसको पारित किया गया है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। और यदि दोनों में ही कोई विवाद आपस में हो जाता है, यानी कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया पर राज्यसभा पारित नहीं कर रही है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति उनका जो है संयुक्त अधिवेशन करेगा, यानी कि दोनों को साथ में बैठाएगा और फिर दोनों में से जो भी चर्चा का विषय बना करके मतदान के द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा कि वो विधेयक जो है कानून बने या ना बने। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है, तभी कोई अधिनियम तैयार होता है जब उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है। उदाहरण के लिए समझते हैं अपन, मान लेते हैं कि महिलाओं के लिए कोई अधिनियम तैयार किया जाना है, यानी कि महिला अधिनियम तैयार किया जाना है। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं अपन। अब वो महिला अधिनियम यदि किसी के विचार में आया, लोकसभा के किसी सदस्य के विचार में आया, उस विचार को उन्होंने एक प्रारूप के रूप में तैयार किया, 8-10 पेज का एक प्रारूप तैयार कर लिया, 15-20 पेज का या जितने का भी उनको करना है कर लिया। अब महिला अधिनियम बनाना है, अभी अधिनियम बना नहीं है, अभी तो खाली प्रारूप तैयार हुआ है। उस प्रारूप को तैयार करने के बाद उसको जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा उसको पारित कर दिया गया, यानी कि वह लोकसभा में पारित हो गया। अब उसको भेजा गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया, तो अभी भी ये विधेयक ही कहलाएगा, प्रारूप ही कहलाएगा, अभी ये अधिनियम नहीं बना। अधिनियम कब बनेगा? जब लोकसभा भी उसको पारित कर दे और राज्यसभा भी उसको पारित कर दे, और इसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब ये कहा जाएगा कि वो एक अधिनियम बनकर के तैयार हो गया। और कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर न कर दे। ये भी हो सकता है कि जैसे उदाहरण के लिए फिर समझ लें कि जैसे महिला अधिनियम बनाया जाना है। अब महिला अधिनियम बनाने के लिए लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया और राष्ट्रपति के साइन के लिए उनको भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने जो है साइन करने से मना कर दिया और ये कह दिया कि भैया इसको ले जाओ, इस पर पुनर्विचार करो। अब पुनर्विचार करा किसने? लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी। राज्यसभा ने भी विचार कर लिया, अच्छे से देख लिया, उसमें जो राष्ट्रपति ने मान लो संशोधन बताए हों कोई, तो वो कर दिए, और राज्यसभा ने भी कोई जो संशोधन बताया वो स्वीकार कर लिए, देख लिए, समझ लिए, और दोबारा से राष्ट्रपति को साइन करने के लिए भेज दिया कि भैया इस पे साइन कर दो तो ये अधिनियम बन जाए। तो यदि ऐसा कोई विधेयक जो दोबारा से राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए मजबूर है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करने से मना नहीं कर सकता, यानी कि फिर वो अधिनियम बनकर ही रहेगा यदि राज्यसभा और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है तो। क्यों? क्योंकि जितनी भी शक्ति, यानी कि संविधान में जितनी भी शक्ति दी गई है वो सारी की सारी शक्ति जो है संसद को दी गई है। और संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, जिसमें से लोकसभा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसके बाद आता है राज्यसभा का नंबर और इसके बाद आता है राष्ट्रपति का नंबर। यानी कि जो काम लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के कर दिया, राष्ट्रपति उसको मानेगा ही सही। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार करने के पश्चात भी लोकसभा और राज्यसभा यदि पारित करके, पुनः पारित करके और फिर से राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजेगी तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी और राष्ट्रपति को उस पर अपने साइन करने ही होंगे। यही कहता है
अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, यानी विधेयकों पर अनुमति कौन देगा? विधेयकों पर अनुमति देने का कार्य करेगा राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ है इसके संबंध में हम अध्ययन और कर लेते हैं। समझ तो लिया हमने पूरा, अब इसको देख लेते हैं कि जब कोई विधेयक, विधेयक यानी कि विल यानी कि वह प्रारूप जिसको अधिनियम बनाया जाना है उसको ही कहेंगे विधेयक। तो जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा देगा कि वे विधेयक पर या किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। यानी कि राष्ट्रपति ने ये बताया है कि भैया ये संशोधन उसमें कर दो और इसके बाद मैं उस पर साइन कर दूंगा, ये अधिनियम बन जाएगा, ऐसा कह दिया है। तो उन पर पुनर्विचार किया जाएगा, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन यानी कि दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से इनकार नहीं करेगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे और उसको अधिनियम का रूप देना ही पड़ेगा, यानी कि उसको अधिनियम फिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें एक बात कही गई है, क्या कही गई है कि यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, यानी कि सारे के सारे विधेयक को इस प्रकार से रोक सकता है और रोक करके पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि वो धन विधेयक नहीं है तो मतलब ये है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। यदि धन विधेयक है तो एक ही बार में राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। भैया ऐसा क्यों है? पुनर्विचार के लिए वो धन विधेयक को क्यों नहीं भेज सकता बाकी विधेयकों की तरह? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो धन विधेयक होता है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है। राष्ट्रपति को पहले ही दिखा दिया जाता है कि ये धन विधेयक है और हम धन विधेयक लाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति को जब पहले ही बता दिया गया है, राष्ट्रपति से जब पहले ही बातचीत हो गई है इस संबंध में, तो फिर ऐसे समय में धन विधेयक को वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। धन विधेयक यदि है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, फिर उस पर वो साइन करेगा ही सही। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।